नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। केंद्र की ओर से देश भर में लगाई जाने वाली मुस्लिम पंचायतों की मेवात से शुरुआत हुई। इस प्रोग्रेसिव पंचायत में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुख्य तौर पर शिरकत की और मेवात के लोगों को संपूर्ण विकास का भरोसा दिलाया। क्या है इस पंचायत का मेन मकसद, ये रिपोर्ट देखिए। मेवात की किल्लत सबसे पहले पानी की है। दूसरी बात जो किल्लत यहाँ पर है वो एजुकेशन की है। कि मेवात के अंदर दो चीजों की अभी भी आवश्यकता है जो अनेक सरकारों ने अभी तक पूरी नहीं करी। मेवात में मोदी सरकार की मुस्लिम पंचायत, मुसलमानों को लुभाने में जुटी मोदी सरकार। 3 साल से क्यों नहीं आई बीजेपी को मेवात की याद? मेवात से ही क्यों की गई पंचायत की शुरुआत? सांसद राव इंद्रजीत ने मेवात के लिए क्या किया? देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की कर्मभूमि रही है मेवात में। मोदी सरकार के मुस्लिम पंचायत हुई। इस प्रोग्रेस पंचायत के लिए बीजेपी और मोदी सरकार मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। मेवात में हुई मुस्लिम पंचायत में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ गुड़गांव के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी शामिल हुए। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मेवात में प्रोग्रेस पंचायत को संबोधित किया और कहा कि ये आयोजन वोट का नहीं बल्कि विकास का मसौदा लेकर तैयार किया गया है। गरीबी के खिलाफ हमारी सरकार की जंग चल रही है, जिसका सबसे अधिक फायदा देश के मुसलमानों को होगा। लेकिन अब सवाल यही है कि मुख्तार अब्बास नकवी को भी इससे पहले मेवात की याद क्यों नहीं आई? राव इंद्रजीत ने मुस्लिम समाज के सामने मेवात की समस्या गिनाई। राव इंद्रजीत ने कहा कि मेवात की सबसे बड़ी समस्या पानी और शिक्षा की है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम जो है वो अगर आप देखें आज अभी 3 प्रोग्रेस पंचायतें हुई और प्रोग्रेस पंचायतें सिर्फ नहीं हम कर रहे हैं। हमने एक जगह पर जो है वो हॉस्टल का उद्घाटन किया, एक यहाँ मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया, यहाँ पर भी जो है कन्या कॉलेज का उद्घाटन हुआ, अभी आगे जो है वो हेल्थ सेंटर का उद्घाटन है। उसके अतिरिक्त और भी तमाम जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़ा हुआ, रोजगार से जुड़ा हुआ कई चीज़ें हैं, वो लोगों को पता नहीं चल पाता। वो न्यूज़ में निगेटिव कारणों से रहता है, नकारात्मक कारणों से रहता है। तो कम से कम मेवात और मेवात के लोगों ने जो हमेशा देश की सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा के लिए कुर्बानी दी है, तो उनको पॉजिटिव तरीके से उनके सम्मान को सम्मान करते हुए यहाँ से शुरू किया जाए। और मैंने अभी एक उदाहरण जैसे दिया कि पूरी दुनिया में ये खबर गई कि मेवात में प्रोग्रेस पंचायत हो रही है। यहाँ पर मेवात की किल्लत सबसे पहले पानी की है। दूसरी बात जो किल्लत यहाँ पर है वो एजुकेशन की है। और यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग यहाँ पर हैं, भाई एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा के किसी जोन के अंदर जाकर के देख लो, जिस तरह के एजुकेशनिस्ट यहाँ मेवात के अंदर पैदा हुए हैं, मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर और कहीं नहीं पैदा हुए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेवात के अंदर 2 चीजों की अभी भी आवश्यकता है जो अनेक सरकारों ने अभी तक पूरी नहीं करी। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि आयोजन के दौरान रखी गई मांगों को मानते हुए सभी को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। इस मौके पर अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानीराम मंगला, पूर्व विधायक हर्ष कुमार और आलम मुंडल सहित कई लोग मौजूद रहे। सवाल यहीं से उठता है कि नेताओं को अब मेवात की याद क्यों आई? राव इंद्रजीत कांग्रेस के भी सांसद रहे। कांग्रेस सरकार के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे। इस सियासी जंग में उन्हें कांग्रेस में रहते हुए भी मेवात की याद नहीं आई। राव इंद्रजीत को अब मेवात की याद क्यों आई? राव इंद्रजीत ने मेवात के लिए पहले कुछ क्यों नहीं किया? राव इंद्रजीत को कांग्रेस में रहते मेवात की याद क्यों नहीं आई? पानी की समस्या राव इंद्रजीत ने पहले क्यों नहीं दूर की? राव इंद्रजीत केवल गुड़गांव और रेवाड़ी की लड़ाई लड़ते रहे। गुड़गांव के अलावा मेवात की याद कभी क्यों नहीं आई? कांग्रेस में मंत्री रहते भी राव इंद्रजीत को मेवात की याद नहीं आई। अहिरवाल का बड़ा नेता बनने के लिए राव नरवीर और इंद्रजीत में होड़,
मेवात में ट्रेन लाने का वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? मेवात का इलाका राव इंद्रजीत का संसदीय क्षेत्र है। राव इंद्रजीत कांग्रेस सरकार के दौरान भी मंत्री रहे। राव इंद्रजीत पिछले 3 बार से गुड़गांव के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने मेवात के लिए कुछ नहीं किया। सरकार की पुलिस बिरयानी में बीफ ढूंढ रही थी, तब भी राव इंद्रजीत कुछ नहीं बोले। डिंगरहेड़ी में डबल मर्डर और डबल गैंगरेप के मामले में कोई नेता पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंचा। फिर आज राव इंद्रजीत और राव नरबीर जैसे नेताओं को मेवात की याद क्यों आई? राव इंद्रजीत के साथ राव नरबीर भी सियासी जंग में शामिल हैं। अहिरवाल का बड़ा नेता बनने की होड़ में राव नरबीर और राव इंद्रजीत में हमेशा सियासी जंग छिड़ती आई है। अब देखना होगा कि मोदी की मुस्लिमों को लुभाने वाली इस प्रोग्रेस पंचायत से मेवात के अच्छे दिन आएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो बड़ी खबर में चर्चा का आगाज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुस्लिम पंचायत का आयोजन पूरे देश भर में किया जाना है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है और उसमें मंशा क्या हो सकती है? क्या मंशा ठीक है और इसको सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए हम देख पाएंगे आने वाले टाइम में, या इसमें मंशा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की है, अपने इमेज को ठीक करने की है? क्या है इसके पीछे का कारण, वो समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में कोशिश एक और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि मेवात की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेवात आज जिस संसदीय क्षेत्र में आता है पहले भी उसी संसदीय क्षेत्र में आता था और 3 बार से लगातार एक सांसद वहां से सांसद हैं, जीत के आ रहे हैं। आज उनको ये दर्द क्यों दिख रहा है, पहले क्यों नहीं दिखा? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि राव इंद्रजीत आज कह रहे हैं कि यहाँ शिक्षा की कमी है, पानी की किल्लत है, 3 बार से सांसद है। क्या सांसद चाहकर भी अपने इलाके में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है कि जो भी प्रतिनिधि हैं अपने अपने क्षेत्र के, अगर वो कोशिश करते हैं तो उसके अंदर वो कुछ न कुछ सुधार ला सकते हैं। नहीं, और हर बार वो सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद रहे हैं। जी जी, लेकिन यहाँ ये जो मुस्लिम प्रोग्रेस पंचायत हो रही है, ये भारत सरकार का जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है वो कर रहा है। आपको जानकारी होगी कि पहली बार इसका काफी विरोध भी हुआ था कि ये एक अल्पसंख्यक मंत्रालय अलग से क्यों बनाया गया है, और इस मंत्रालय को मुस्लिम्स की जो परेशानियां हैं, उनके जो एरियाज की परेशानियां हैं, उनको लेकर के अलग से बजट के प्रोविजंस भी हैं जो बहुत स्पेसिफिक हैं, चाहे छात्रवृत्ति है, चाहे एरिया डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, तो उसका अलग से है। अब मैं ये समझता हूँ कि जब मोदी जी ये कहते थे कि भाई मैं 125 करोड़ देशवासियों के लिए बोलता हूँ, और जब उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा साथ सबका विकास का नारा दिया, तो 2-2.25 साल उन्होंने निकाल दिए ये पता लगाने की कोशिश करने में कि उनके मंत्रालय की जो योजनाएं उन्होंने बनाई थी, क्या वो योजनाएं जिन लोगों के लिए बनाई वो लोग उससे खुश हैं, क्या उन तक वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो मेरा ये मानना है कि इसको माध्यम बनाकर और बीजेपी और मुस्लिम्स के बीच में जो दूरी है उसको दूर करने की एक कवायद है। ठीक है। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से और कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, मंशा क्या है? नहीं, मंशा की देखिए क्या बात है। आप देखिए, वो हमारे प्रदेश का एक जिला है और जिसको अभी तक बिल्कुल नेग्लेक्ट करके रखा गया और पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं दी गई। तो देखिए, उसमें पहल तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को करनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबको, क्योंकि आपने हमेशा नोटिस किया होगा, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हो तो वो 125 करोड़ जनता की बात करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हो तो वो 2.5 करोड़ जनता की बात करते हैं हरियाणा के। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कहीं कुछ भी इस तरह का ढूंढना, देखना या खोजने की जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। ये हमारे प्रदेश का अभी अंग है। अच्छा, अचानक मुसलमानों की याद कैसे आ गई? आप देखिए, आप गौरव जी एक बात ये बताइए कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। उसको हम अचानक की संज्ञा कैसे दे दें? ये टाइमिंग बहुत खूबसूरत, टाइमिंग बहुत खूबसूरत है सुनीता जी। सुनीता जी, टाइमिंग बहुत कुछ होता है, खासकर सियासत में तो और ज्यादा। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं,
40 सीटों पर 20 पर तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की, 20 पर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और कई अन्य सीटों पर ये डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं मुसलमान। ये टाइमिंग क्या सवाल नहीं खड़े करता है इस पे? नहीं, देखिए, ये आप लोगों का जो है डिपार्टमेंट है कि आप किस तरह से हर चीज में कुछ ना कुछ खोजें, तभी तो आप ठीक से चल पाएगा ना सब कुछ सिस्टम। हमारा जो है ये काम नहीं है कि हम हर चीज में इस तरह की कोई बात खोजें। हमारा काम सिर्फ ये है कि हमारे पूरे प्रदेश की जनता ने और पूरे भारत की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास के ऊपर पूरा खरा उतरना है और सबको साथ। आधा कार्यकाल बीत जाने के बाद याद आई, आधा कार्यकाल बीत जाने के बाद याद आई। चलो, याद तो आई। अरे आप ऐसे मतलब ये मानते हैं ना कि आधा कार्यकाल याद नहीं थी? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आपकी बात के ऊपर मैंने बात कही है। बिल्कुल। आप एक बात बताइए, क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी भी मैं इस शब्द के ऊपर जोर देके कह रही हूँ कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र या जिले को निगलेक्ट किया है? आप एक का भी नाम लेके दीजिए कि आप सांसद आपके ही हैं, राव इंद्रजीत साहब आपकी ही पार्टी के सांसद हैं? बिल्कुल है। उन्होंने इसी पंचायत के दौरान कहा कि मेवात में सबसे ज्यादा बुरा हाल है शिक्षा का और पानी का। क्या किया आपकी सरकार ने? नहीं, मैं आपको यही बात कह रही हूँ कि इसको बिल्कुल नेग्लेक्टेड एरिया जो है वो एक तरह से घोषित कर रखा था पिछली सरकारों ने। आपने क्या किया? पिछली सरकार पे आएंगे, पिछली सरकार के लोगों से पूछ लेंगे सुनीता जी, पिछली सरकार के लोगों से पूछ लेंगे। आप ये बताइए कि 2.5 साल में आपकी सरकार, केंद्र की सरकार, और 2 साल में आपकी राज्य की सरकार ने क्या किया स्पेसिफिक इस एरिया के लिए? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 पॉइंट है, उसमें माइनॉरिटीज जो है वो जितने भी माइनॉरिटीज वाले इलाके हैं उनके लिए खास ध्यान दिया जाता है। वो 17 पॉइंट प्रोग्राम माइनॉरिटीज में जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम, उसकी बकायदा जो है उसकी एक कमेटी है, उसके चेयरपर्सन जो है हमारे सुनीता जी स्पेसिफिक मेवात की बात कर रहा हूँ। 2 साल में आपकी सरकार ने मेवात के लिए क्या क्या किया? क्योंकि मेवात आपको ये मानना पड़ेगा कि सारे जिलों में से कुछ जो पिछड़े इलाके हैं उनमें से एक है, तो स्पेसिफिक यहाँ के लिए क्या किया आपने? नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ कि वो प्रोग्राम के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश में जहाँ पर भी माइनॉरिटी क्लास है, और इसमें मैम पता नहीं आप क्या जवाब दें। हाँ, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ हैं। कृष्णमूर्ति जी, आपको लग रहा है कि ठीक है ये सबका साथ सबका विकास की तरफ ये कदम बढ़ा रहे हैं? ये ना सबका साथ लिया जा रहा है, ना सबका विकास हो रहा है। जैसे आप कर रहे हैं विकास हो रहा है तो बीजेपी के लोगों का विकास हो रहा है। हाँ। ये अच्छे दिन की बात कह रहे थे, अच्छे दिन आएंगे। हर भाषण में मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। इनके नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि अच्छे दिन कभी भी नहीं आएंगे। तो इनकी हर बात जुमला है। कृष्णमूर्ति जी, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। कृष्णमूर्ति साहब, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। जैसे आप करते थे, आपकी सरकार करती थी कि कुछ इलाकों का डेवलपमेंट, इनका भी वैसा ही है, कुछ चूज करके लोगों का विकास कुछ इलाकों का करते हैं। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हेलो सर, अभी आवाज आ रही है? आ रही आवाज मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपकी सरकार करती थी कुछ पर्टिकुलर इलाकों का विकास कर दिया, बाकी का नहीं किया, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं आप इन पे? ये मैं आपकी बात का पहले जवाब दे देता हूँ। हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया है। हाँ। पूरे हरियाणा के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज है। हाँ। एक सोनीपत में, एक रोहतक में, एक मेवात में। हमने वहाँ ITI बहुत बड़े स्तर पे बनाई है। हमने वहाँ स्कूल अपग्रेड किए हैं। सर हमने वहाँ विकास। सर, मैं आपको बता देता हूँ सर, कुछ चीजें बता देता हूँ कि 11 लाख की आबादी वाले मेवात में खेती के अलावा बहुत मुश्किल से कुछ रोजगार के साधन आपने उपलब्ध करवाए। मेडिकल कॉलेजेस हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर एक भी नहीं है। जिला अस्पताल में 5 डॉक्टर हैं, 10 PHC खाली, नर्सिंग स्टाफ है ही नहीं। मेवात में कुल 828 स्कूल है सर। शिक्षकों के 2660 पद इसमें खाली हैं सर। बीजेपी वालों ने हो सकता है हटा दिया हो, वो अलग बात है। 70 से ज्यादा स्कूल बिना टीचर के बंद पड़े हैं सर। ज्यादातर लड़कियां 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। जिले के 90% स्कूलों में पानी की सुविधा नहीं। और गिनाऊं सर, लिस्ट बहुत लंबी है। देखिए, हमारे वक्त में समस्याएं नहीं थी। अच्छा, 2 साल में बीजेपी वाले आए और जितने टीचर्स थे उनका कॉलर पकड़ के बाहर कर दिया।
बीजेपी वाले आए और इनके कार्यकर्ता एक एक डॉक्टर को अपने अपने घर ले जाकर बिठाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जो अगर स्कूलों में आपने बोलना नल है लगे तो थे वो बोलते रहो, उखाड़ कर मैं अपने चुप घर हो लेके जाता चले गए। आप मुझे जवाब देने नहीं देते, पहले बीच में टांग अड़ा देते हो। नहीं नहीं सर, ऐसे क्या थोड़ा करें कोई एंकर का काम ये थोड़ा है। मुझे मेरे से एक बात पूछे सर, तो जवाब दो। बहुत शुक्रिया, बीच में आपको बोले बताने तो की करते जरूरत हो। नहीं है उससे और थोड़ा आपके कोई बात सर्टिफिकेट की बनेगी। जरूरत नहीं है कि एंकर का उससे क्या बात काम है, जवाब थोड़ा आप दिया जवाब जाएगा। दे दीजिए। मैं बोलता हूँ, आप बीच में बोलना शुरू कर देते सर हो। क्या करें, आप ना गलत तो बोलेंगे सुनने तो वाले सही टोकना ढंग से पड़ेगा सुन ना। पाते हैं, और ना आप सुन पाते हो। सर आप चीखिए या तो मत, आप जवाब बोलो दे या मुझे दीजिए। बोलने दो। ये बात थोड़ी है। ये आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे कृष्णमूर्ति जवाब जी, सुनते नहीं है, पहले बीच में वो टांग अड़ा देते हो। कृष्णमूर्ति जी, ये कोई तरीका थोड़ा है। कृष्णमूर्ति जी तरीका मत सिखाइए, आप जवाब दीजिए। आवाज मिल रही है कृष्णमूर्ति जी? चलिए, जवाब मुझे नहीं लगता है कि होगा इनके पास। सुनीता जी आपके पास लौटू, उससे पहले सुरेंद्र स्वामी जी आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि आज राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी पानी की है, पीने के पानी की, शिक्षा की है, तो 3 बार से लगातार वो इस इलाके से सांसद हैं और वो भी हर बार रूलिंग पार्टी से सांसद। क्या वो नहीं कर सकते थे? 3 बार में अलग अलग जो टर्म्स में ये सांसद रहे, नहीं हो सकता था? नहीं, देखिए, मैं वो बात जो है वो आप एक जनरलाइज इश्यू पे लेंगे कि शिक्षा और पानी की स्थिति अगर आप मेवात के हिसाब से ना लें तो शिक्षा की स्थिति सरकारी स्कूलों नहीं, ये राव इंद्रजीत खुद कह रहे हैं नहीं, पूरे नहीं, वो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि तो पूरे हरियाणा में है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई पानी की किल्लत सिर्फ मेवात में ज्यादा है परेशानी है वहाँ, या शिक्षा की वहाँ कोई ज्यादा परेशानी है। हम ये कह रहे थे कि ये जो मुस्लिम प्रोग्रेस पंचायत जो शुरू हो रही है, इसके पीछे जो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि ये एक हकीकत है। और मोदी जी ने जो केरल में अपना भाषण दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई आप इनको मंडी का माल मत समझिए, इनको पुरस्कृत भी मत कीजिए, इनको तिरस्कृत भी मत कीजिए, इनका परिष्कार कीजिए, इनसे घृणा मत कीजिए, इनको अपने साथ लेके चलिए। तो वो टोन उन्होंने फिक्स कर दी थी। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, खाली बीजेपी की बात नहीं है, वो सब पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने वोट बैंक को संभालती हैं और जो वोट बैंक उसका नहीं होता है उसके लिए प्रयास करती हैं। ठीक है, तो दोनों ही बातों को मिलाया कि सरकार की तरफ से जो मंत्रालय था उसके काम की समीक्षा हो, ठीक है, और जो पार्टी की तरफ से जो मुस्लिमों से दूरी है उसको दूर किया जाए। ठीक है। सुनीता जी, ये राव इंद्रजीत को अब क्यों याद आ रही है कि इस इलाके में ये समस्याएं हैं? 3 बार से वो सांसद है इलाके से। ऐसी बात नहीं है कि जब वो कांग्रेस सरकार में थे और कांग्रेस सरकार थी तब भी वो समय समय पर दक्षिण हरियाणा की बात करते थे और अब वो सरकार में है और अब भी जो उन्होंने बातें रखी हैं बात करते थे मैडम, बातों को अमल में भी लेकर आए हैं। जैसे कि हमारे जो गुड़गांव में जो उन्होंने बहुत दिन से उनकी इच्छा थी कि वहां पर जो है वहाँ का अपना सिस्टम होना चाहिए। तो नहीं, गुड़गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से। गुड़गांव से कुछ किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर की दूरी पर मेवात है, लेकिन गुड़गांव और मेवात के हालात में आसमान जमीन का फर्क है। और ऐसा नहीं कि सांसद महोदय को यह मालूम नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पीने की पानी, शिक्षा का हाल बहुत बुरा है। तो ये तीसरी बार वो सांसद बने हैं, कर क्या रहे थे अब तक? नहीं, देखिए, ये बात उन्होंने पहले भी कही कि कांग्रेस सरकार में वो बार बार इस बात की तरफ ध्यान दिलाते रहे, लेकिन कभी भी कांग्रेस सरकार में आपको पता ही होगा पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक एरिया विशेष से वो बाहर निकले ही नहीं। तो जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ये बात जो है वो नॉलेज में लेके आए, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। ये समझने में राव इंद्रजीत साहब को 10 साल लग गए और इलेक्शन का इंतजार करना पड़ गया उनको, ये बात समझने में। अगर वो कह रहे थे ये बात, धीरे धीरे पूरा देश में जो है हर एरिया को लेकर चलना होता है। नहीं, सुनीता जी, आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। मैं बहुत स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, वही सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ। 10 साल पहले लग गए राव इंद्रजीत को ये समझने में कि भाई अब हुडा सरकार मेरी नहीं सुनेगी। कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार थी, वो खुद भी मंत्री रहे थे, तो तब भी उनकी नहीं चलती थी और उनको ये समझते समझते इतना देर लग गया। फिर इलेक्शन आया, फिर वो बीजेपी में शामिल हुए और फिर उसमें भी 2 साल का वक्त लग गया उनको ये समझने में कि मेवात में परेशानी है। देखिए, पूरे प्रदेश को लेके चलना होता है और पूरे प्रदेश में हर जगह पे घूमते घूमते मेवात का नंबर आया है, तो मेवात की बारी आई है, तो मेवात का विकास। बहुत शुक्रिया सुनीता जी, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते वाला हालत है। सुरेंद्र जी 10 सेकंड है आपका आखिरी कमेंट। नहीं, मेरा तो यही कहना है कि जो सरकार की एक मंत्रालय बना हुआ है
15 साल हो गए इस मंत्रालय को बने हुए। तो उसमें जिन लोगों के लिए बनाया था उन लोगों तक वो योजनाएं पहुंची कि नहीं पहुंची, या वहां के जो लोग हैं उन योजनाओं से संतुष्ट हैं या नहीं है, तो उसकी ये समीक्षा और इसको साथ लेकर के भाजपा और मुस्लिम वोटर्स के बीच की दूरी को खत्म करना, दो निशाने करने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका। तो एक तीर से कितने शिकार हो सकते हैं, ये कोशिश जरूर है। और एक जो अस्पृश्य वाली है, अछूत वाली जो छवि बीजेपी की रही है कि मुसलमान और बीजेपी दूर दूर है, एक तो उसको पाटने की कोशिश, दूसरा सच में हो सकता है कि विकास की कोशिश हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।